हेलो दोस्तों, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और इसका पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल है से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह था। और लोथल अभी वर्तमान में कहाँ है? तो गुजरात राज्य में लोथल अभी वर्तमान में स्थित है। यह क्वेश्चन है से एसएससी और आरबी और यूपीपीसीएस और बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। और अगला प्रश्न है 14। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहुदड़ो और ऑप्शन डी लोथल। यह क्वेश्चन भी एसएससी की एग्जाम और सीडीएस की एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल से ऐसे माप तोल की इकाई खोजी गई। यह से गुजरात राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न है 15। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज इन वर्गों में विभाजित था। और अगला प्रश्न है 16। परंपरा के दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। और अगला प्रश्न है 17। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नीचे दी गई कूट का प्रयोग करें और सही कथन या कथनों को चुनिए। पहला है केवल, दूसरा ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, और ऑप्शन सी है तीनों सही है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा सही है कि ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। अगर हम पहला को देखें कि उनके विशाल महल और मंदिर थे, तो यह गलत है। उनके विशाल मंदिर और महल सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। और तीसरा है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो यह गलत है। यह से आर्य लोग करते थे। अगला प्रश्न है 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी और ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। और अगला प्रश्न है 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, और ऑप्शन डी उनकी सांस्कृतिक सामान्यता स्थिर थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। यह क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। और अगला प्रश्न है 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन ए उचित सामंतवादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित और ऑप्शन डी जाति आधारित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च सामंतवादी
था हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति। और अगला प्रश्न है 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को से नखलिस्तान कहा गया। यह है से वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है क्षेत्र मोहनजोदड़ो। और अगला प्रश्न है 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार था सिंधु घाटी सभ्यता का आकार या क्षेत्र। और अगला प्रश्न है 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में स्थल दिया गया है और सूची 2 में नदी के नाम दिया गया है कि कौन सा स्थल किस नदी पर स्थित था। तो आप लोग इसका मिलान सही से कीजिए। हम तो यहीं पर मिला देते हैं अभी कि हड़प्पा सभ्यता से रावी नदी पर स्थित था, मोहनजोदड़ो से सिंध नदी पर स्थित था, लोथल भोगवा नदी पर स्थित था और कालीबंगा घाघर नदी पर स्थित था। और अगला प्रश्न है 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पर साक्ष्य होगा, खेत से जुते साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो ऑप्शन ये है रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी बनवाली। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए कि खेत से जुते, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, जो वर्तमान में है से राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगा क्षेत्र। और अगला प्रश्न है 25, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में जो ईंटों पर अलंकार किया गया है वह से किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चंदहुदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो और ऑप्शन डी बनवाली। यह क्वेश्चन है से आरआरबी मुंबई टीसी 2005 में एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से है से ईंटों के अलंकार होने का साक्ष्य मिला है। और अगला प्रश्न है 26, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आप लोग सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा सिंध में स्थित है मोहनजोदाड़ो, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में या पीओके में या पाकिस्तान में है। और अगला प्रश्न है 27, सिंधु सभ्यता के बेहद स्नानागार पाया गया। बेहद मतलब बड़ा होता है। बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगा में। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदाड़ो में से विशाल स्नानागार मिला है। हड़प्पा में भी मिला है लेकिन छोटा था और मोहनजोदाड़ो से बड़ा था। और अगला प्रश्न है 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए अर्ध शिव, ऑप्शन बी अर्ध ब्रह्मा, ऑप्शन सी अर्ध विष्णु और ऑप्शन डी अज्ञ इंद्र। तो यह क्वेश्चन से आरआरबी गोरखपुर में यह क्वेश्चन पूछ चुका है 2005 में रेलवे के एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्ध शिव। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनवाली और ऑप्शन डी लोथल। तो यह क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल से गुजरात राज्य में स्थित है, जो बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता का। और अगला प्रश्न है 30, मोहनजोदाड़ो के स्थानीय नाम
मोहनजोदाड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदाड़ो का से अर्थ क्या होता है उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है जीवितों का टिल्ला, ऑप्शन बी कंकालों का टिल्ला, ऑप्शन सी दासों का टिल्ला और ऑप्शन डी मृतकों का टिल्ला। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतकों का टिल्ला से हड़प्पा सभ्यता को या मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता नहीं, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है मृतकों का टिल्ला। और अगला प्रश्न है सेकेंड लास्ट, हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता और ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता का। और अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न आज का, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो सिंधु स्थलों से प्राप्त उत्खनन में जो प्राप्त हुए हैं मोहरों, उस पर से किस पशु का सर्वाधिक से उत्कीर्ण किया गया, मतलब चित्र से अंकित किया गया है, उकेड़ा गया है। तो ऑप्शन ये है शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बेल और ऑप्शन डी हाथी। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल का से चित्र से अधिक उकेरा गया है मोहरों पर। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नए जोश, नई उमंग और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।